ठीक है ना। कष्ट हर इंसान को होते हैं, अगर कष्ट नहीं मिलेगा तो आपके कर्म कैसे कटेंगे, दुख कैसे कटेंगे। ठीक है, आपने चाहे तब भी किया हो तब भी, तब के फलस्वरूप ये हो जाता है कि आपको ऐसी संतान दे दी जाती है कि आपके वो कर्म कटे। आपसे कोई कि पिछले जन्म में, किसी जन्म में कोई गलतियां हुई हैं तो वो कर्म कट जाए। तो जो उनके साथ जो कर्ज लग कर आ रहा था, वो कर्ज इस जन्म में मैंने उनका ख़त्म करवा दिया। तो जैसे ही वो उस कर्ज से हटे, वो कर्ज उनके ऊपर से हट गया, वो श्राप उनके ऊपर से हट गया, तो उन्हें मोक्ष मिल गया। जीते जी ही उनके हाथों से ये कर्म हो गए थे कि उनके ऊपर से कर्ज हट गया था, फिर फलस्वरूप उन्हें मोक्ष मिला। अब उनका कोई जन्म नहीं है। तो आप ये मत सोचना हम भगवान को पूज रहे हैं या फल कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं हम, आप एक फल भी चढ़ा रहे हो ना, उसका भी वो देते हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो नहीं देंगे, वो उसका भी फल आपको देंगे। ये मैं जीती जागता मैं खुद ही उदाहरण हूँ। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं साथ में रही हूँ। ये जर्नी मैंने बिताई है, तो मुझे पता है। तो अब आगे से आप उदास मत होना और ये मत सोचना कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। होगा, मिलेगा, किसी न किसी जन्म में फल मिलता है। ये सोचना छोड़ दो, ठीक है, दिमाग से निकाल दो। तो फल तो मिलता है। मोक्ष कितनी बड़ी चीज़ होती है। हम सब मोक्ष चाहते हैं सारे, जितने भी जन्म लेना चाहे, जितनों ने भी जन्म लिया है ना, वो दुख भोग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं इस वक्त कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें जन्म ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर की यही इच्छा हो गई है ना। मोक्ष क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम परेशान हो गए हैं जन्म ले लेके, बार बार मर के, फिर जन्म लेके, फिर मर के, फिर भोग के, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना ना। उसी साइकिल में हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप अपने कर्म को अच्छा रखो। ठीक है, पूजा पाठ करते रहो। ये मन से बिल्कुल निकाल दो कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए देख रहे हैं। क्योंकि उनको आपके कर्म काटने हैं, वो देखेंगे बैठ के। ये आपने खुद जन्म लेने से पहले तय किया है। भगवान ने आपसे सिर्फ पूछा है, तो आपने तय किया है कि हाँ ठीक है, मुझे इस जन्म में वो भोगना है, सारा मेरे को काटना है अपना कर्म, तो हम काटेंगे। तो भगवान को दोष देना बंद करो। ठीक है, और जो पूजा पाठ कर रहे हो तो वो दिल से करो। अगर उनका सिर्फ नाम भी ले रहे हो तो वो दिल से लो। रिश्तों में मत फंसो, मतलब जो डिटैचमेंट की अपने अंदर भावना रखो हर वक्त। ठीक है ना, ज़्यादा अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिश्तों में ज़्यादा अटैचमेंट रखोगे ना, तो फिर उससे आपको तकलीफ़ होगी। बैलेंस बनाओ, रिश्तों में बैलेंस बनाना सीखो। ना ज़्यादा दुखी हो, ना परेशान हो। जिसकी जो जर्नी है वो बिताएगा और वो इस दुनिया से जाएगा। हम सब एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए आए हैं और ऐसा ही होता रहेगा जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता। और अब आप यही सोचते रहोगे कि ये हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमें कुछ भगवान दे नहीं रहा, हम तो दुख भोग रहे हैं, तो वो आपकी गलत फहमी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। कर्ज हटते नहीं हैं, पता है, कई जन्म निकल जाते हैं, कर्ज नहीं हटते हैं। और मेरी आंखों देखी है कि कर्ज वो हटा, फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो आप भी ऐसे ही करो, विश्वास रखो भगवान पर, उनके अपने किए हुए जाप पर, पाठ पे, कुछ भी जो आप कर रहे हो, थोड़ा सा भी मंत्र जप रहे हो, नाम भी जप रहे हो, उस पर भी विश्वास रखो। अपने विश्वास को मत टूटने दो, भरोसा रखो।
इस जन्म में अगर संतान आपको दुख दे रही है ना, अगले जन्म में मिल जाएगी सुख देने वाली भी। मैं मिली ही ना अपने पिता को, आपको भी मिल जाएगी। रिश्ते इसीलिए हमें दिए जाते हैं कि कुछ रिश्ते हमें जीवन में कठिनाइयों से उभारने के लिए आते हैं, हमारी मदद करने के लिए आते हैं, एक एंजल्स के रूप में। तो रिश्तों में लात मारना भी बंद करो, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हर कोई चिड़चिड़ा हो गया है, और वो लोग ना रिश्तों में बैलेंस बनाना भूल गए हैं। तो जो हो रहा है, जैसे चल रहा है ना, उसको बीतने दो। लोग ज़्यादातर उपाय 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 उपाय, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। मैं खुद देखती हूँ पीपल के, बरगद के चक्कर काटते रहते हैं। क्यों काट रहे हो? क्या होगा इससे? मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा। वो आपकी तप और तपस्या नहीं है। भगवान का नाम लेना एक तपस्या है। उनसे प्रेम से जुड़ना एक तपस्या है। ये सबसे बड़ी तपस्या है कि दिन भर में आप दिल से उन्हें याद कर रहे हो। इसे कहते हैं तप। मुझे तो अपना मोटिव नहीं पता था ना जब से मैं पैदा हुई थी, लेकिन मैं करती आ रही हूँ ना, मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। मैंने अपने पिता की हेल्प बचपन से किसी न किसी रूप में की है, तो मैं करती आ रही हूँ ना, उन्हें फलस्वरूप में मिली ना। तो आपको भी, आपके साथ भी होगा। विश्वास रखो, अपना विश्वास मत टूटने देना। भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने कर्मों पर हाँ, अच्छे कर्म करना। क्योंकि मेरे पिता ने इस जन्म में जो चले हैं ना, वो जिस पद पे, उन्होंने बेईमानी नहीं की, झूठ नहीं बोलते थे वो, तो वो एक अच्छे इंसान थे। ठीक है, सब मतलब पूरे ख़ानदान के लिए एक उदाहरण, ये समझ लो। वो ऐसे रहे हैं, कितनी भी कठिनाई झेली है, परेशानी झेली है, पर वो झूठ नहीं बोलते थे। उनके कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे। सामने वाला तोड़ता रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसने भोगना है, उन्होंने नहीं भोगा। उन्होंने अपने कर्म को काट के, और इस जन्म में उन्होंने सोम में अपने आप को रख कर बहुत अच्छे से कैरी किया, आखिरी टाइम तक भी। तो यही सब आपको भी करना है। अभी से ही ठान लो कि आप भरोसा रखोगे अपने ऊपर। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए आगे रखी है क्योंकि लोगों का विश्वास बहुत जल्दी उठ जाता है ना। फिर आपको चाहिए भी जल्दी 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 जल्दी। अब हम यहाँ, हमने पूजा की है, यहाँ हमें मिल जाए। यहाँ लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर हमें ये बनवा के दे दो, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, इसलिए मांगना शुरू कर देते हो। मांगना बंद करो। जो वो दे रहे हैं उन्हें देने दो, जिस रूप में दे रहे हैं उन्हें देने दो। ठीक है, हमें इतने का मकान दिलवा दो, हमारा मकान इतने में बिकवा दो, हमारा इतना वो बढ़वा दो इनकम। सब कुछ मांगना बंद कर दो। जो कुदरत देगी ना, वो अपने आप देगी आपको। तो आप फिर मोक्ष की तरफ चलना शुरू करोगे। अगर यही चीज़ मांगना 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 आपने करते रहे ना, अब तो फिर मोक्ष की तरफ आप नहीं जा सकते। मेरे पिता ने जो तप किया था ना, वो बिना किसी उसके किया था, बिना किसी मोटिव के। मतलब उन्हें ये नहीं था कि मुझे ये तप इसलिए करना है, नहीं। उनकी आत्मा में था कि उन्हें तप करना है, तो उन्होंने किसी जन्म में बहुत गहरा तप किया, और इस जन्म में उन्होंने दुख झेले, परेशानी झेली, लेकिन सच से नहीं हटे। ठीक है ना, आपको भी ऐसे ही बनना है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।